हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको आपके छोटे से यूट्यूब चैनल म्यूचुअल एकेडमी पे खुश आमदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम नाउन और इसकी काइंड्स को देखेंगे। लेक्चर लेंथी होगा क्योंकि जितना हम ज़्यादा वक्त लगाएंगे उतनी ज़्यादा समझ आएगी। अब मैं समझाने पे इतनी ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बल्कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दूंगा कि जिसके लिए लेक्चर लेंथी हो जाएगा। बाकी लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको आप विज़िट कर लीजिएगा। आज का लेक्चर हम नाउन के बारे में देखेंगे, नाउन एंड इट्स काइंड। अब इतना ज़्यादा लेंथी लेक्चर है तो हम सिर्फ नाउन को नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि नाउन की हम कैटेगरीज को भी लेके चलेंगे। नाउन को दो काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। नाउन को दो काइंड्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक कंक्रीट नाउन और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक कंक्रीट नाउन और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब कंक्रीट नाउन को आगे मज़ीद 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनमें से एक है प्रॉपर नाउन, एक है कॉमन नाउन, एक है मटेरियल नाउन और एक है कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो किसी बुक में नाउन की 5 टाइप्स लिखी होती है। टाइप नंबर 1, अगर हम इस हिसाब से देखें तो किसी बुक में नाउन की 5 टाइप्स लिखी होती है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। और किसी बुक्स में नाउन की 6 टाइप्स लिखी होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अगर 5 या 6 से कम लिखी हो, 5 या 6 से कम लिखी हो, तो इसका मतलब कि उन्होंने इन सारी टाइप्स में से किसी को मिस किया है। ठीक है। 5 या 6 तो लाजमी हर बुक में लिखी होगी। ठीक हो गया। अब हम चले इसके बाद जब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कॉमन नाउन, ये वाला कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या फ़र्क है, कॉमन और कलेक्टिव नाउन में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इनकी नाउन की डेफिनेशन और इसकी कैटेगरीज देखना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ी सी आगे कर ले, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। सही हो गया। फिर हम देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। काउंटेबल, कॉपी पेंसिल निकाले, नोट्स बनाते जाइए। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। यार देख, मैं इतना लेंथी लेक्चर बना रहा हूँ किसके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, तो आप इसको लाजमी फॉलो करें, आपको फुल डिटेल मिलेगी। ठीक है। किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं आपको मैं फुल डिटेल देने की कोशिश करूँगा। आपने सिर्फ सीरियसली होकर जैसे एक एकेडमी का सिलेबस रोज़ाना फॉलो करते हैं, आप इसको फॉलो करें। जो चीज़ आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मैं तेज़ बोलता हूँ मैं आहिस्ता बोला करूँगा, अगर मेरी आवाज़ धीमी है तो मैं ऊंचा बोला करूँगा। मेरे में जो भी कमियां हैं आप मुझे बताइए, मैं उसको लाजमी देखूँगा। लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ आपने मुझे फॉलो करने की कोशिश करनी है, यानी कि सारा सिलेबस मेरे थ्रू आप कवर कर लेंगे। कोई भी बुक को आप मुझे लाजमी बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसको लेके चलूँगा। ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम देखेंगे। अब ये जो हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ के आए, ठीक है, फिर हम देखेंगे हाउ टू फॉर्म अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। हाउ टू फॉर्म अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए ना, एक एक डिटेल हम नाउन की यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाउ टू फॉर्म अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। फिर हम जेंडर देखेंगे। जेंडर कौन से होते हैं, 3 जेंडर्स होते हैं, 4 जेंडर होते हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन और कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। इन जेंडर के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम नाउन नंबर के बारे में देखेंगे, जिसमें सिंगुलर आ जाता है, प्लूरल आ जाता है यानी कि नाउन जो है ये वो या तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सिंगुलर, इनमें से सिंगुलर नाउन कौन से हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, ट्रिक्स बताऊंगा। फिर प्लूरल को कैसे बनाते हैं, सिंगुलर है कोई नाउन, उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। नाउन के केस देखेंगे, नाउन के
केस देखेंगे, नाउन केस, नाउन केस, ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आ जाता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसमें आ जाता है पोजेसिव केस, डेटिव केस एंड वोकेटिव केस, ठीक है। फिर हम देखेंगे पोजेसिव केस की फॉर्मेशन, पोजेसिव केस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हम देखेंगे नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो इसी वीडियो में इन सभी को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारे नाउन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नाउन ख़त्म हो जाएगा। लेक्चर नंबर 3 सारा नाउन के ऊपर ही है। तो इस तरतीब के साथ हम चलेंगे। पहले हम इनको कवर करेंगे, ठीक है, इसको, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, जेंडर पे आएंगे, सिंगुलर प्लूरल पे आएंगे, नाउन केस आएंगे, नाउन इन अपोजिशन आएंगे। तो जो टॉपिक आपको चाहिए तो आप वीडियो आगे करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे नाउन, ठीक है। साथ साथ नोट्स लाजमी बनाते जाइए। ये आ गया नाउन। इसके बारे में सबसे पहले तो आप जान लें कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। नाम वाला कोई भी लफ्ज़ आ जाए, वर्ड किसे कहते हैं, लफ्ज़ को, ठीक है। किसी का नाम, कोई भी नाम वाला लफ्ज़ आ जाए वो क्या होगा, नाउन होगा। जहाँ कहीं भी नाउन आ गया आपने नाउन लफ्ज़ जहन से निकाल देना है। आपके जहन में आ जाना चाहिए नेम, ठीक है। अब दुनिया में कौन सी चीज़ें होती हैं, दुनिया में या तो कोई पर्सन होता है, या तो कोई प्लेस होती है, कोई जगह होती है, तो या तो कोई चीज़ होती है, ठीक है। अगर पर्सन के बारे में आपको बताऊँ तो अरसलान, शाहिद, रिजवान, ठीक है, ये क्या है, ये पर्सन के नेम है। प्लेस के बारे में अगर आपको बताऊँ तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये क्या है, जगहों के नाम है। थिंग अगर मैं बताऊँ, टेबल, चेयर, पेन, ये क्या है, चीज़ें हैं। इन तीन के अलावा कोई चीज़ होती नहीं, ठीक है। अगर ये तीन चीज़ों का किसी भी चीज़ का हम नाम ले तो वो नाम क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। अगर आप है तो आपका नाम क्या है, नाउन है। आपकी मामा का नाम नाउन है, आपके पापा का नाम नाउन है, आपकी सिस्टर का नाम नाउन है, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम वो भी नाउन है। आपके सामने जो भी चीज़ नज़र आ रही है, जल्दी जल्दी देखें, जो भी चीज़ नज़र आ रही है उसको पुकारने के लिए जो नेम यूज़ करेंगे वो नाउन है। आपके सामने टेबल पड़ा हुआ है तो वो नाउन है, ठीक है। जो भी चीज़ का नाम है उसको हम क्या कहेंगे, नाउन कहें। अब हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। इस डेफिनेशन को कोई भी गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर आप थोड़े हाई लेवल के हैं तो आप कहते हैं हमें अच्छी सी डेफिनेशन बता दीजिए। अच्छी तो ये भी, इससे अच्छी डेफिनेशन है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम डेफिनेशन कोई और भी देख लेते हैं। नाउन इज़ अ वर्ड, नाउन एक वर्ड होता है, एक लफ्ज़ होता है, ठीक है। फॉर द नेम यूज्ड फॉर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। नाउन एक लफ्ज़ होता है जो कि किसी के नाम के लिए यूज़ होता है। किन के नाम के लिए, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए, शख्स, जगह या चीज़ के नाम के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे अब थोड़ी सी एक एग्जांपल लिख लें। अगर हम पर्सन की बात करें तो इसकी एग्जांपल ले लें, अरसलान। अरसलान क्या है, किसी आदमी का नाम, किसी शख्स का नाम, ठीक है। प्लेस की अगर हम बात करें तो आप लिख लें लाहौर, ठीक है। लाहौर क्या है, किसी जगह का नाम है। थिंग की अगर बात करें तो आप कह लें टेबल। टेबल क्या है, किसी चीज़ का नाम है। तो ये सारे क्या है, नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नाउन की काइंड्स के ऊपर। नाउन की दो काइंड्स है, नाउन की दो काइंड्स है। कौन कौन सी दो काइंड है आपको बताया, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक आ गया कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। पहले तो आपने हमेशा ये जान लेना है कि नाउन जहाँ भी आ गया, नाउन जहाँ भी आ गया इसका मतलब क्या होगा, नेम, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये भी नेम होगा,
किसी ना किसी चीज़ का, ये भी क्या होगा, ये भी नेम ही होगा। कंक्रीट नाउन है, इसमें भी नाम ही रखे जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें भी नाम ही रखे जाएंगे। अब जब हम नाउन को स्टडी कर रहे थे तो कुछ चीज़ें ऐसी आई कि जिनको कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनको हम छू सकते थे, महसूस कर सकते थे, ठीक है, टेस्ट कर सकते थे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको हम टच नहीं थे कर सकते, देख नहीं थे सकते, ठीक है। तो नाम तो उनके भी होते हैं, ठीक है। तो उनको हमने क्या किया, उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक वो जिसको हम देख सके, जिसको हम टच कर सके, ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं टेंजिबल। और एक वो चीज़ें जिनको हम ना तो देख सके, ना तो देख सके, सीन भी नहीं और टच भी नहीं, ठीक है। ना तो हम उसको सीन देख सके, ना टच कर सके, यानी कि इनटेंजिबल, ठीक है। नाउन जब हम स्टडी कर रहे थे तो कुछ चीज़ें ऐसी आई जिनको हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, उसकी हमने एक अलग कैटेगरी बना दी। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको हम देख सकते थे, टच कर सकते थे, उनकी हमने एक अलग कैटेगरी बना दी, ठीक है। अब हम इनकी एग्जाम्पल देख ले ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो कंक्रीट नाउन की एग्जाम्पल, यानी कि जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो आप कह लें कि टेबल, ठीक है, अरसलान, ठीक है, लाहौर को देख सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं, उसकी ज़मीन को, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आप कोई भी कह लें, चेयर कह लें, पेन कह लें, बॉय कह लें, पीपल कह लें, ये सारे क्या है, ये सारे कंक्रीट नाउन है, एटसेट्रा लगा देते हैं। अब ये तो इजीली हम लिख सकते थे, लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल में आ जाए तो इसकी एग्जाम्पल कौन सी होगी, यानी कि जिस चीज़ को ना तो हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। तो इस चीज़ की एग्जाम्पल है जॉय, खुशी। खुशी क्या है, किसी चीज़ का नाम। अब खुशी ये ना कहना कि खुशी लड़की का नाम है। अगर खुशी लड़की का नाम है तो यहाँ पे आएगा, यानी कि खुशी अगर लड़की का नाम है तो यहाँ पे हम लिख देंगे खुशी, ठीक है। लेकिन अगर वो खुशी जहनी तौर पे कोई खुशी होती है तो हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्रेवरी, कोरेज, बहादुरी। तो ये बहादुरी को कभी नहीं किसी ने देखा, कभी बहादुरी को किसी ने टच नहीं किया, लेकिन ये नाम है किसका, बहादुरी, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हमारे पास आती है एब्स्ट्रैक्ट तो, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल दूँ तो लव, आपकी गर्लफ्रेंड, आप उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, कंक्रीट नाउन। लेकिन उसका प्यार, उसको ना तो आप टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। अब आप कहें कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की मोहब्बत नज़र आती है, तो आप ज़रा सा गौर करें, नज़र आती है इसका मतलब वो चल फिर रही होती है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, फिजिकल टच नहीं कर सकते, यानी कि ये लव पड़ा मैंने इसको टच, ऐसे नहीं काम करना। यानी कि जिसको हम टच नहीं कर सकते फिजिकली, उसको, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देते हैं, ठीक है। तो अब जब पेपर में ये चीज़ें आ गई तो इनकी डेफिनेशन कैसे लिख के आनी है, अब हम वो देखते हैं। यार वीडियो लेक्चर तो इस तरह बहुत लेंथी हो जाएगा, 12 मिनट हो गए हैं और सिर्फ अभी हम यहाँ पे हैं, तो जल्दी जल्दी हम करें। कंक्रीट नाउन की पहले डेफिनेशन लिखें, कंक्रीट नाउन की डेफिनेशन, ठीक है। नोट्स बना रहे हैं ना आप, तो साथ साथ लिखी जाइएगा, साथ साथ लिखी जाइएगा। द नेम्स ऑफ पीपल, द नेम्स ऑफ पीपल, पीपल नहीं आप कह लें पर्सन, प्लेस आर थिंग which can be seen or touched, tasted, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं। चखने का भी वही आ गया, टच करेंगे तो चखेंगे ना, ठीक है, तो ये टच में भी आ जाता है। आर टच्ड एटसेट्रा आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन। आजकल तबीयत नहीं सही, आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन,
ठीक है, ये कंक्रीट नाउन होता है। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल ये देख ले कि मैंगो, मैंगो है, ये नहीं लिखा मांगो, ठीक है। इसके अलावा आयरन, ठीक है, स्टोन पत्थर, ब्रेड जो आप ब्रेड खाते हैं, वाटर चाइल्ड बच्चा, ठीक है, लेक एटसेट्रा, ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है। अब हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। यहाँ पे लिख ले एग्जांपल्स, एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो जल्दी जल्दी यार थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं, तो आप भी ज़रा माइंड तेज कर दीजिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। द नेम्स ऑफ इंटेंजिबल, इंटेंजिबल क्या, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इंटेंजिबल थिंग्स विच वी कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ठीक है। आगे आप लिख लीजिएगा इज कॉल्ड, अब आगे भी लिख दें सच एज कंसेप्ट, सच एज कंसेप्ट, आइडियाज, फीलिंग्स, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके आगे आप लिखें एट्रीब्यूट्स, खसूसियात एटसेट्रा, ठीक है। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन इंटेंजिबल थिंग्स के नाम होते हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना तो टच करते हैं। जैसे कि कंसेप्ट, कभी आपने कहा है कि इसका कंसेप्ट बड़ा मजबूत है, इसको पत्थर मार के तोड़ दो, कभी भी नहीं। आइडियाज़, यार मेरे जहन में आइडिया आया वो टॉम एंड जेरी में ना, सॉरी, वो टॉम एंड जेरी में इस तरह होता था कि आइडिया आता था तो वो एक बल्ब की शक्ल में, तो आप कहेंगे उस बल्ब को तो छू सकती है, ओ यार आइडिया तेरा कभी बल्ब आया नहीं। इसके बाद आती है फीलिंग्स, मेरे जज्बात, यार इसके जज्बातों को हाथ लगाओ बड़े नरम है, तो ये भी कभी नहीं होता। करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, एट्रीब्यूट्स भी खसूसियात को कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल के बगैर बात अधूरी रहती है, इसलिए एग्जाम्पल भी हमने दी। एग्जाम्पल में आएगा कॉरेज, ब्रेवरी, जॉय, प्लेयर, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, एनिमिटी, लव, इमोशन, एस्पायरेशन एंड एक्साइटमेंट। ये इसकी ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसलिए दी ताकि आपको समझ आ सके। टाइम बढ़ता जा रहा है, जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करें। कॉरेज, ब्रेवरी बहादुरी की टर्म में आ जाते हैं। जॉय, प्लेयर खुशी की टर्म में। ब्यूटी खूबसूरती, कभी आपने खूबसूरती को चलते नहीं देखा, कभी उसको टच नहीं किया, ठीक है। आप कहेंगे कि वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी, मैंने उसको टच किया, यानी कि मैंने ब्यूटी को टच किया। तो आपने ब्यूटी को नहीं टच किया, शायद जो आपकी नज़र में खूबसूरत है वो किसी की नज़र में खूबसूरत ना हो, ठीक है। आप तो कहते हैं ना वो खूबसूरती थी, है, लेकिन शायद किसी की नज़र में वो खूबसूरत ना हो, किसी को काला रंग पसंद हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, जहन के ख्याल होते हैं कि वो चीज़ खूबसूरत है, वो खूबसूरत नहीं है। तो इन ख्यालात को, इन आइडियाज़ को, इन फीलिंग्स को ही तो हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप दोस्ती, एनिमिटी दुश्मनी, लव प्यार, इमोशन जज्बात, एस्पायरेशन मैं इससे बड़ा एस्पायर्ड हुआ हूँ, ठीक है। एक्साइटमेंट यानी कि हमारा जोश। तो ये सारे जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमने देखी कंक्रीट नाउन की 4 आगे टाइप्स होती हैं। कंक्रीट नाउन की अगर हम टाइप्स देखें कंक्रीट नाउन की, ठीक है, तो कंक्रीट नाउन्स की आगे 4 टाइप्स होती हैं। तो मेरे साथ बोलिए, नंबर 1 प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर आ गया कॉमन, कॉमन नाउन, फिर आ गया कलेक्टिव, और फिर लास्ट पे आ गया मटीरियल, ठीक है। तो ये टाइप्स होती है। तो इसी तरह अगर हम टोटल देखें तो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन और 4, यानी कि ये ऐसी चीज़ों के नाम हो गए। कंक्रीट की अगर हम बात करें तो कंक्रीट कहते हैं टेंजिबल, यानी कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। तो यानी कि इसकी टाइप्स जो है ये भी टेंजिबल होगी, यानी प्रॉपर नाउन में जो भी आएगी चीज़ें, कॉमन नाउन में, कलेक्टिव नाउन में, मटीरियल नाउन में, इनको भी हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आया
प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता लगे। अ प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, इज द नेम ऑफ सम particular person, place or thing, अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखते हैं। आ कॉमन नाउन, a common noun is the name of common persons, place or thing। अब ये मैंने प्रॉपर नाउन लिखा, ये कॉमन नाउन। जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने लेक्चर को बाइंड अप कर सकें, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल्स इसकी यहाँ पे एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर कहते हैं कोई खास चीज, प्रॉपर कहते हैं खास चीज, कॉमन कहते हैं आम चीज को, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है वो सब पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, किसी खास शख्स जगह या चीज के नाम को, ठीक है। लेकिन कॉमन जो है ये किसी आम शख्स जगह या चीज के नाम को। फर्ज करें कि क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक है। तो क्लास में अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं क्या कहूँगा, अगर मैं कहूँ कि ओए बॉय बात सुन, ठीक है, तो ये वर्ड जो है ये मैंने सभी के लिए यूज़ किया। अगर आप हैं तो आप भी, अगर एक बॉय है तो मैं कहूँगा बॉय, अगर कोई और है तो वो भी अगर लड़का है तो मैं कहूँगा बॉय, अगर मैं हूँ तो मैं भी एक लड़का हूँ, मैं भी बॉय, कोई भी लड़का है हम उसको कहेंगे बॉय। ये वर्ड हम सभी के लिए यूज़ करेंगे कॉमनली, हर एक शख्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका नाम अली है तो मैं आपको अहमद नहीं कह सकता, नहीं ना कह सकता। अली है तो अली के नाम से पुकारूंगा, और किसी और को ये नाम दे भी नहीं सकता। अली बात सुन, अली बात सुन, हर एक को अली अली नहीं कह सकता। अली बात सुन, अली बात सुन, अली बात सुन, अली बात सुन, यानी कि ये एक खास शख्स का नाम है, दिया गया अली, ठीक है। अब देखें कि बॉय की जगह अगर मैं, ये तो हो गया किसी पर्सन, अब प्लेस की बात लेते हैं। प्लेस मैं कह देता हूँ सिटी, ठीक है। हर एक सिटी को हम सिटी कह सकते हैं, लाहौर को हम सिटी कह सकते हैं, इस्लामाबाद को सिटी कह सकते हैं, ठीक है, और कराची को सिटी कह सकते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इन सब को सिटी कह सकते हैं। लेकिन जो अगर उनका नाम ले, यानी कि अगर मैं एक ख़ास नाम ले लूँ फैसलाबाद, तो किसी और सिटी को हम फैसलाबाद नहीं कह सकते, ये एक ख़ास सिटी का नाम है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ का नाम ले लें, यानी कि किसी चीज़ का नाम ले लें, तो मैं एक बुक का नाम ले लेता हूँ, लर्नर इंग्लिश ग्रामर। ये मैंने एक खास बुक का नाम ले लिया, लर्नर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ, बल्कि ये जो चीज़ है यहाँ पे आएगी, लर्नर इंग्लिश ग्रामर, और ये यहाँ पे कह ले बुक, ठीक है। अब बुक, हर एक चीज़ को बुक कह सकते हैं, हर बुक को हम बुक कह सकते हैं, ठीक है। आपकी बैग्स में जितनी भी बुक है उन सबको बुक कह सकते हैं। लेकिन मैं लर्नर इंग्लिश ग्रामर को इस्लामियत की बुक नहीं कह सकता, मैथ की बुक नहीं कह सकता, क्योंकि इसका एक ख़ास नेम है। तो किसी ख़ास जगह, चीज़ या पर्सन, आदमी के नाम को, किसी शख्स के नाम को, किसी जगह या किसी चीज़ के ख़ास नाम को प्रॉपर नेम, और ऐसा नाम जो हर किसी को दिया जा सके कॉमनली, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन की एक और डेफिनेशन लिखें कि अ कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन, इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन प्लेस और थिंग, टू एवरी पर्सन प्लेस आर थिंग, ठीक है। ये नाम कॉमन नेम
कॉमन नाउन एक नाम होता है जो कि कॉमनली दिया जाता है हर शख्स, हर जगह, हर चीज़ को, ठीक है। बॉय आपको कह दिया, उसको कह दिया, सभी को कह दिया, तो ये कॉमनली एक नाम सभी को दे दिया। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं कहूँ अहिबा इज़ आ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अहिबा एक खूबसूरत लड़की है, तो यहाँ पे अहिबा क्या है, नाउन है, गर्ल क्या है, नाउन है, ठीक है। पीछे हम देख के आए ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देख के आए, इसको वर्ब कहते हैं, इसको आर्टिकल कहते हैं, इसको हम एडजेक्टिव कह देते हैं। यानी कि ये चीज़ों पर मैं ऊपर लिख दूँ तो इसको हम कहेंगे वर्ब, ठीक है, इसको हम कहेंगे आर्टिकल और इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये दो चीज़ें नाउन है। अब हम देखेंगे कि ये नाउन की कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। तो अहिबा एक ख़ास लड़की का नाम है, तो ये आएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब गर्ल, गर्ल मैं हर एक लड़की को गर्ल कह सकता हूँ, तो ये आ जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। अब समझ आ गया, नाउन कोई भी हो गया, उसकी कैटेगरीज में किसी ना किसी कैटेगरी में लास्ट में फॉल करेगा। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, ये हो गया कॉमन नाउन। अहिबा को हम हाथ लगा सकते हैं, कोई भी लड़की है उसको हम हाथ लगा सकते हैं, लेकिन चप्पल बड़ी बड़ी पड़ेगी, यानी कि हम उसको टच कर सकते हैं, तो ये आएगा कंक्रीट नाउन में। कंक्रीट नाउन में ये प्रॉपर नाउन और ये कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम तीसरी टाइप पे चलते हैं, जो कि है कलेक्टिव नाउन। तीसरी टाइप आ गई कलेक्टिव नाउन। चलिए जी, कलेक्टिव नाउन आ गया। कलेक्टिव नाउन को देखते हैं। पहली डेफिनेशन, collective noun denotes a group or collection of similar persons or things considered as one complete whole। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ये भी नाम ही होते हैं, जो कि किसी ग्रुप को या कलेक्शन को, ये किसी ग्रुप या कलेक्शन के नाम होते हैं। अब ग्रुप या कलेक्शन अगर हो भी तो एक किस्म का हो, यानी कि एक किस्म के लोगों का हो, एक किस्म की जगहों का हो, एक किस्म की चीज़। एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अगर आपकी क्लास में सारे लाइक बच्चे हैं, तो ये कहेंगे ये क्लास तो बड़ी लाइक है, तो ये जो क्लास का वर्ड यूज़ किया गया है, तो वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। अब वो कहते हैं ना कि पेंडुआ का टब्बर, यानी कि यार पेंडुआ का टब्बर है, तो वो जो पेंडुओं का टब्बर हमने कह दिया, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। एक तरह के लोग थे, यानी कि सारे ही पेंडू थे, तो उन सभी को एक लफ्ज़ दे दिया गया, पेंडुआ का टब्बर। तो ये जो लफ्ज़ दिया गया है, इसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर सोल्जर, आर्मी ऑफिसर है, सोल्जर्स, तो इन सोल्जर्स को इकट्ठा कर दिया जाए, तो इसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो आर्मी होगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर दिया जाए, स्टूडेंट्स को, ठीक है, स्टूडेंट्स को, अब इसमें कोई लड़के नहीं, अब आर्मी अफसर को नहीं इसमें शामिल कर सकते, ठीक है। जो स्टूडेंट होंगे, जो कोई चीज़ सीख रहे होंगे, उनको हम, उनके टोले को या उनकी कलेक्शन को, उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, क्लास, ठीक है। उनकी हम कलेक्शन को क्या कहेंगे, क्लास। अगर हमारे पास कोई लोगों को अगर हम जमा कर लें एक जगह पे, एक तरह के लोगों को, उसको हम क्या कहेंगे, क्राउड, हजूम, ठीक है। तो ये होता है कलेक्टिव नाउन। उम्मीद करते हैं कलेक्टिव नाउन की समझ आई होगी। एक छोटी सी हम एग्जांपल देख लेते हैं। पाकिस्तान आर्मी इज़ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। पाकिस्तान आर्मी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, ये ना जुकाम लगा हुआ है थोड़ा सा, तो सही बोला भी नहीं जाता। पाकिस्तान आर्मी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान आर्मी लिखा, तो अगर हम आर्मी को देखें तो इसमें पाकिस्तान आर्मी के सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। तो उन सोल्जर्स की कलेक्शन के लिए हमने यहाँ पे आर्मी वर्ड यूज़ किया है, तो ये क्या होगा, ये वर्ड कलेक्टिव नाउन। ये क्या है, नेम है। किसका नेम है, सोल्जर्स को दिया जाने वाला, सोल्जर के ग्रुप्स को दिया जाने वाला एक नाउन जो है कलेक्टिव नाउन। अब आप कहेंगे, अब देखें ना,
अब आप लोग कहेंगे कि कॉमन नाउन भी तो ये था कि हम किसी को भी नाम दे दें, लेकिन कॉमन नाउन किसी एक के लिए बोला जाता है, यानी कि गर्ल, गर्ल हम सभी को कह सकते हैं लेकिन बोला एक के लिए जाएगा, गर्ल, गर्ल्स। लेकिन जो होता है कलेक्टिव नाउन, ये ग्रुप के लिए बोला जाता है। कलेक्टिव नाउन को एक चीज़ लेके चलेंगे। अब देखें ना, इतने लोगों को इतने लोगों को इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया तो ये एक चीज़ बन गई, लेकिन यहाँ पे सारे लोग अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लूरल होता है और ये हमारे पास सिंगुलर होता है, यानी कि ये सारा एक ही डब्बा बन गया, लेकिन इसके अलग अलग डब्बे हैं। तो ये अब हम नेक्स्ट देखेंगे कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। अब आ गया डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन। कॉमन और कलेक्टिव नाउन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब ये एक बॉय है, ये एक बॉय है, बॉय नहीं स्टूडेंट कह लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को हम एस से शो करेंगे, किससे, एस से। ये एक स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, स्टूडेंट 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 स्टूडेंट। ये सारे क्या है, ये सारे स्टूडेंट हैं। अब इन सारे स्टूडेंट्स के लिए हम एक, ये सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, अगर हम वर्ड की बात करें स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या होगा, एक कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर हम इन सारे स्टूडेंट्स को एक डब्बे में बंद कर देते हैं और इस डब्बे को एक नाम दे देते हैं क्लास का, तो ये जो क्लास होगा ये क्या होगा, ये कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। अब ये स्टूडेंट जो है, इसका नाम, इसको भी हर एक को स्टूडेंट कह सकते हैं, लेकिन इन सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके जो नाम दे दिया क्लास, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। डिफरेंस की समझ आई, ठीक है। अगर आप पेपर में लिखना चाहते हैं तो पेपर में भी इस तरीके से, अगर आपको एक एग्जांपल दूं, देयर मे बी मैनी शीप इन द फील्ड बट देयर इज ओनली वन फ्लॉक ऑफ शीप। हेयर शीप इज अ कॉमन नाउन बिकॉज इट मे स्टैंड फॉर एनी एंड एवरी शीप, बट फ्लॉक इज अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज इट स्टैंड फॉर ए ग्रुप ऑफ शीप, ठीक है। तो इसको मैंने सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की स्टूडेंट के एग्जांपल से। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव नाउन एंड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स, यानी कि नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन collective noun and a noun of multitudes। ये अब हम देखेंगे। पहले इसका ना थोड़ा सा पॉइंट लिख लें आप, ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके डिफरेंस की। A collective noun denotes a collective noun denotes an individual whole and take the verb इन सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर बी, ठीक है, बी पॉइंट। अ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड डिनोट्स नाउन ऑफ मल्टीट्यूड डिनोट्स द इंडिविजुअल्स of the groups separately and hence the verb is plural, ठीक है। although the noun is singular, although the noun is singular, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर देखें ना कि हम एक जुरी की बात कर लेते हैं, जुरी, ये ना जजेस का आपको पता है ना, ये जज हमने एक ले लिया, ये भी एक जज ले लिया, ये भी एक जज ले लिया, ये भी एक जज ले लिया,
ये भी एक जज ले लिया, ये भी एक जज ले लिया, ये भी एक जज ले लिया। जब इन जजेस को, ये जज ले लिया हमने कुछ, जब इन जजेस को एक डब्बे में बंद कर दे तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं जूरी। ठीक है, इन जजेस को अगर हम एक डब्बे में बंद कर दें, डब्बे में बंद ये नहीं कि जज को लेकर डब्बे में बंद करें, नहीं, बल्कि इन सारे जजेस को इकट्ठा कर लें और इनके लिए एक वर्ड यूज़ करें तो इसको कहते हैं जूरी। यानी कि जूरी जो है हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, ये हम पीछे पढ़ के आए। ठीक है, कलेक्टिव नाउन एक तरह के लोगों को इकट्ठे करके एक डब्बे में बंद कर देना या उनके लिए एक नाम सजेस्ट कर देना, उसको हम कहते हैं जूरी। ठीक है, इनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो ये जूरी आ गया। अब अगर इस जज ने कोई और इन दो जजेस ने कोई और फैसला सुनाया, इन दो जजेस ने कोई और फैसला सुनाया, इन तीन जजेस ने कोई और फैसला सुनाया, ठीक है, तो ये जो डब्बा था ये बट गया तीन हिस्सों में, 1 2 3। ठीक है, तो ये जो तीन हिस्सों में बटा, यानी कि एक ही कलेक्टिव नाउन जो आगे हिस्सों में बट गया, उसको हम कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटी सी, द जूरी consists of 3 4 5 6 7 7 जजेस। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जूरी जो है, जूरी एक सिंगुलर आ रहा है, सिंगुलर। अब सिंगुलर की निशानी ये भी है कि यहाँ पे एस का इजाफा हो रहा है, यानी कि सिंगुलर हो ना कोई चीज़ तो प्रेजेंट डेफिनेट में एस का इजाफा होता है। ठीक है, तो ये हम जब टेंसेस पढ़ेंगे उस वक्त भी इसको जहन में रखेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ द जूरी, अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूँ द जूरी जो जजेस है वो क्या हो गया, इनको वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अगर ओपिनियन कहते हैं राय, ठीक है, अगर वो अपने ओपिनियन की बिना पे जूरी को डिवाइड कर दिया गया है तो यहाँ पे प्लूरल आएगा। ये अब चीज़ प्लूरल हो गई है, जूरी को डिवाइड कर दिया गया है उनकी सोच की बिना पे। ठीक है, इसकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग, इनकी सोच अलग, तो इनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो यानी कि इनको अपने ओपिनियन की बिना पे अलग कर दिया है। तो यहाँ पे देखें ये एक प्लूरल वर्ब आया। ठीक है, तो ये प्लूरल क्या होता है, ये सिंगुलर ही है, जूरी अब भी सिंगुलर ही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम वर्ब देखें तो वर्ब जो यूज़ हुआ है कंसिस्ट एस का इजाफा होता है, यहाँ पे ये सिंगुलर के तौर पे आ रहा है वर्ब, लेकिन यहाँ पे किसके, यहाँ पे प्लूरल के तौर पे आ रहा है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें जिसमें हमारा सिंगुलर के तौर पे आता है, सिंगुलर ताकि हमारा अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो वो है द जूरी इज़ अनएमियस इन इट्स डिसीजन। अगर ये नहीं करना तो कोई आसानी सी एग्जांपल देख लें। तो अगर हम देखें तो ऊपर हम एग्जांपल करके आए कि नहीं, ऊपर तो कोई एग्जांपल ही लिखी है, हम एक और एग्जांपल, पाकिस्तानी आर्मी इज़ लिखा था हमने, तो इज़ क्या है, सिंगुलर है। द क्राउड हैज़ नो डिसिप्लिन, द क्राउड हैज़ नो डिसिप्लिन। ठीक है, अगर हम ये एग्जांपल करें द क्राउड हैज़ नो डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्राउड जो है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो क्राउड का कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो यहाँ पे हैज़ यूज़ हुआ है, यानी कि ये सिंगुलर यूज़ हुआ है। ठीक है, समझ आ गई। अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड कर दें तो उसके लिए प्लूरल हो जाएगा, वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बन जाएगा, लेकिन अगर वो सिंगल रहे तो वो कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर नाउन लेके आएगा। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंक्रीट नाउन, अगर हम टोटल देखें तो नाउन की 5 टाइप्स बन जाती हैं, एक टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। ठीक है, तो 5 नहीं 6 टाइप्स बन जाती हैं, तो हम 6 की 6 को इकट्ठा करते हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं मटीरियल नाउन पे। किस पे जाते हैं, मटीरियल नाउन पे। अब हमारे पास आएगा मटीरियल नाउन, यानी कि नंबर 4 टाइप पे अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया मटीरियल नाउन। ठीक है, मटीरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे, मटीरियल नाउन क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जहाँ कहीं भी आपको बताया नाउन आ गया उसका मतलब क्या होगा कि ये एक नेम है। ठीक है, अ मटीरियल नाउन इज अ नेम, अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटीरियल और मैटर
मटेरियल आर मैटर आर सब्सटेंस ऑफ which the things are made। ठीक है। मटेरियल नाउन ऐसे मटेरियल्स, मैटर, मादा या सब्सटेंस का नाम होता है जिनसे मिलके चीज़ें बनती हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर वाले कहते होंगे यार है पता नहीं किहड़े मटेरियल का बने हैं, अनु समझ ही नहीं आती। यानी कि मटेरियल का क्या मानी है कि जिससे चीज़ें बनती है, यानी कि आप एक ऐसी चीज़ से मिलके बने हैं जिस वजह से आपको समझ ही नहीं आती। मटेरियल ही कुछ ऐसा है कि समझ ही नहीं आती। ठीक है। तो मटेरियल किसको कहते हैं? मटेरियल के जिससे कोई चीज़ें बनती हैं। तो मटेरियल नाउन ऐसी चीज़ों के नाम जिनसे चीज़ें बनती हो। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देख लेते हैं। गोल्ड, सोना। सोने से क्या बनता है? अंगूठी बनती है। ठीक है। और सोने से जो मर्जी हार बना ले, कंगन बना ले, जो मर्जी बना ले। ठीक है। वाटर, पानी से भी बहुत सी चीज़ें बनती है। क्या बनती है? पानी से क्या बनता है बताइए? आपको एमसीक्यूज़ किया, पानी से क्या बनता है? पानी से बर्फ़ बन गई तो पानी क्या हुआ? मटेरियल हुआ। ठीक है। वुड, लकड़ी का क्या बनता है? लकड़ी का फर्नीचर बनता है। और क्या बनता है? आयरन, लोहे का क्या बनता है? लोहे का गेट बनता है। और क्या बनता है? ठीक है। सिल्वर का क्या बनता है? सिल्वर का केबल कह ले, तार बन जाती है। ठीक है। मैं नहीं सिल्वर दी लैनी, मैं कापर दी लैनी। सिल्वर, कापर। ठीक है। ये सारे क्या है? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मटेरियल नाउन की, एग्जाम्पल्स। ठीक है। मटेरियल नाउन ऐसे चीज़ों के नाम होते हैं जिससे कोई चीज़ बनती है। मटेरियल कह ले, मैटर कह ले, सब्सटेंस कह ले, एक ही नाम है। ठीक है। तो एग्जाम्पल, अब सेंटेंस में कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई टेक मिल्क डेली, मैं रोज़ाना दूध लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क जो है, दूध से बहुत सी चीज़ें बनती है। खीर बन जाती है, दही बन जाता है। तो मिल्क क्या हो गया? ये मटेरियल नाउन। या आप इस तरह कह लें कि ऐसी चीज़ें जो कि कुदरती तौर पे हो। मिल्क क्या है? कुदरती तौर पे है। यानी कि हम ऐसी चीज़ें जिनको हम बना नहीं सकते, जिनसे चीज़ें बनती हो। मिसाल के तौर पे दूध कैसे बनता है? तो दूध गाय से जाके पूछो, उसके पेट में बनता है। तो कुदरती तौर पे जो चीज़ें बनती है। गोल्ड, कभी आपने देखा है कि इसने घर अपना आर्टिफिशियल सोना बना लिया? कभी भी नहीं। पानी को आप घर बैठ के बना सकते हैं? नहीं, कुदरती तौर पे है। लकड़ी को आप घर बैठ के बना सकते हैं? लकड़ी को पैदा हम बना नहीं सकते, बल्कि बीज बोएंगे, वो कुदरती तौर पे बड़ा होकर दरख्त बनेगा, फिर वहाँ से लकड़ी आएगी। आयरन, लोहे को आप घर बना सकते हैं? कभी भी नहीं। सिल्वर को घर बना सकते हैं? नहीं। तो ये चीज़ें घर नहीं बनाई जा सकती। ठीक है। दूध को भी नहीं घर बनाया जा सकता। आर्टिफिशियल तरीके से वो अलग बात है कि वो खालिस नहीं, लेकिन जो चीज़ें कुदरती तौर पे पाई जाए, जिनको हम ना बना सके, उनको कहते हैं, उन चीज़ों के नाम को मटेरियल नाउन। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप कहेंगे कि इसको पहले तो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे नन्हे मुन्नों, मैंने कहा कि नाउन की टोटल कितनी अक़साम है? 2 काइंड्स है, और इसको आगे मज़ीद 5 में डिवाइड किया गया। तो 1, 2, किसी बुक में 6 लिखी होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन किसी बुक में 5 लिखी होती है। 1, 2, 3, 4, 5। ये तो मैंने किस तरह डिवाइड किया, इस तरीके से बताया था। आप अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये डेफिनेशन भी लिख के आए ना, जो हमने नीचे पढ़ी, कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नेम्स ऑफ इनटेंजिबल थिंग्स विच वी कैन नॉट बी सीन और टच्ड। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक और डेफिनेशन देखेंगे नाउन की टाइप्स के हिसाब से। ठीक है। तो अब मटेरियल नाउन की डेफिनेशन देखते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। लो जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे लाइन लगा ले नीचे। ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटीज, स्टेट्स और एक्शन विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ऐसी खूबियों का नाम होता है, ऐसी हालतों के नाम होते हैं, ऐसे कोई काम होने के नाम होते हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्यूटी, खूबसूरती, काइंडनेस, मेहरबानी, लाफ्टर, हंसना, खुशी, बॉयहुड, यूथ, कॉलेज, लव, स्लेवरी। ठीक है। तो क्वालिटी
हमने तीन चीज़ें यहाँ पे देखी, या क्वालिटीज़, या स्टेट, या एक्शन के नाम। तो क्वालिटी को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिटी में क्या क्या आएगा? काइंडनेस, मेहरबानी, काइंडनेस, ठीक है। इसके बाद आएगा ब्राइटनेस, रोशनजबीनी, ब्राइटनेस, ठीक है, ब्राइटनेस। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सारी क्या है? क्वालिटीज़ है। आपके अंदर भी ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ब्यूटी, खूबसूरती, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास ब्रेवरी, बहादुरी की टर्म में आ गया, ठीक है। फिर आ गया विजडम, अक्लमंदी। फिर आ गया हमारे पास गुडनेस, अच्छाई। डार्कनेस, अंधेरापन, यानी कि कोई हमेशा नेगेटिव सोचता है या उस टर्म में आ जाता है। हार्डनेस, सख्तपन, ये बंदा बड़ा सख्त है, एटसेट्रा, ठीक है। अब हम उसको हाथ लगा के तो नहीं ना देख सकते सख्त है कि नहीं, शायद वो इतना नरम हो। अब लड़की की स्किन बहुत ही नरम हो, लेकिन वो आप कहें कि यार वो बहुत सख्त है, बहुत डांटती है, तो हार्डनेस, हम उसकी सख्ती को टच नहीं कर सकते। हो सकता है वो अंदर से बहुत नरम हो सकता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा सख्त हो, ठीक है। ये हो गया क्वालिटी। अब हम एक्शन की बात करते हैं, तो एक्शन के लिए कौन से वर्ड यूज़ करेंगे? एक्शन के लिए होता है मूवमेंट, लाफ्टर, चोरी करना, थेफ्ट, जजमेंट, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें एक्शन में आ जाती हैं। अब आ जाती है स्टेट, यानी कि हालतें। अब आ गई स्टेट यानी कि हालतें। हालत कौन कौन सी होगी? बॉयहुड, जब आप वो लड़के होते थे, अब तो आप अंकल बन गए ना। चिल्डहुड, बचपन। यूथ, जवानी, ठीक है। लेक्चरशिप, फ्रेंडशिप, ठीक है। सिकनेस, बीमारी की हालत। स्लीप, सोने की हालत। डेथ, मरने की हालत। ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सारे नेम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जांपल देख लेते हैं कोई सेंटेंस में, ताकि हमें पता चल सके, ठीक है। एग्जांपल ले लें, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये तो आप पढ़ के आए हैं ना, यानी कि अगर यहाँ पे एग्जांपल लें एक सेंटेंस की, तो होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे ये जो होनेस्टी, ईमानदारी इस्तेमाल हुई है, ये एक नाम है, और नाम किस चीज़ का है? किसी ना किसी चीज़ का है, और ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये किसी खसूसियत का नाम है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक हो गया। अब अगर हम सब्जेक्ट पे चलें, तो साइंस और आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। साइंस और आर्ट्स के, जैसे अगर हम बात करें तो फिज़िक्स की, तो अगर आप छोटी क्लासेस में हैं तो आने वाले क्लासेस में आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फ़िलोसफ़ी, जियोग्राफी, ग्रामर कह लें, जो ग्रामर का तो आपको पता होगा जो उनसी भी क्लास में है। तो ये सारे नाम जो है क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। अब एंड पे ना हम थोड़ा सा एक नोट देख लेते हैं, NOTE, नोट, ठीक है। नोट पे हम लेके चलेंगे जेरेंट्स। पहले हम इसकी ज़रा सी डिटेल लिखें। ये वर्ब होते हैं, वर्ब्स डेट एंड, जो कि एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं इन ING के ऊपर। एंड फंक्शन एज nouns आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये देखें, गौर करें, अभी तक हमने वर्ब नहीं पढ़ा। वर्ब क्या होता है? वर्ब भी किसी काम का करना ही कह लें, ठीक है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे वर्ब हो रहे हैं कि ऐसा काम किया जा रहा है कि जिसके एंड पे हम ING लगा दें। अगर ING लगा दें तो वो नाउन बन जाए, वो किसी चीज़ का नाम बन जाए। अगर कोई काम हो रहा है और हम उसके एंड पे ING लगा दें और वो एक किस चीज़ का नाम बन जाए,
तो वो हमारे पास वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रन, अगर हम इसे कहें तो ये होता है भागना, भागना यानी कि कोई काम किया जा रहा है, भागा जा रहा है, तो ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके एंड पे आईएनजी लगा दें तो ये बन जाएगा रनिंग। क्या बन जाएगा, रनिंग, रनिंग, ठीक है। तो ये जो रनिंग बन गया तो ये आईएनजी लगाया तो ये अब वर्ब से क्या बन गया, ये अब वर्ब से नाउन बन गया। अब अगर ये नाउन बन गया है तो ये नाउन की किस कैटेगरी में फॉल करेगा, पहले तो हम ये देखें कि ये कंक्रीट में फॉल करेगा या अब्स्ट्रैक्ट में फॉल करेगा। अगर तो ये कंक्रीट में फॉल किया तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सी टाइप में आएगा, कॉमन में आएगा, कलेक्टिव में आएगा, प्रॉपर में आएगा या मटेरियल में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नाउन की अब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में फॉल कर गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख ले, एग्जांपल ये कि स्विम, इसका मानी होता है तैरना, स्विम का मानी तैरना। लेकिन अगर हम स्विमिंग कर देते हैं, स्विमिंग, तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया। और नाउन कौन सा भी बना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसी तरह अगर हम एग्जांपल ले तो आ गया रीडिंग, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा राइटिंग, ब्रीथिंग, ये सारे क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो आज हमने कोशिश की थी कि इन सारी चीज़ों को कवर करने की, जिसमें हम नाउन की कैटेगरीज देखेंगे, सिंगुलर प्लूरल देखेंगे और काउंटेबल अनकाउंटेबल देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, नाउन इन अपोजिशन, नाउन केस देखेंगे। लेकिन 50 मिनट का लेक्चर हो गया, लेकिन अभी तक हमने थोड़ा सा ही कवर किया है, यानी कि बाकी चीज़ हम कल देखेंगे, क्योंकि अब 1.5 घंटे का लेक्चर तो आपके लिए भी लेना मुश्किल होगा और मेरे लिए भी एक जगह पर बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस, कलेक्टिव और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड पढ़ा, और बस अभी तक हमने यही पढ़ा, ठीक है। तो कल हम सिंगुलर प्लूरल करेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, नाउन केस, नाउन इन अपोजिशन, जेंडर, ये चीज़ें हम कल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर्स की आपको समझ आई होगी। अगर तो आप आखिर तक बने रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के निकलेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है ना, तो जब आप नेक्स्ट टाइम सर्च करेंगे तो आपको वही चीज़ें आगे आएंगी, वही चीज़ें आगे आएंगी जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया गया, जो आपने सब्सक्राइब की है, ठीक है। अब आप नाउन के बारे में सर्च करें तो नाउन की वीडियोस आती जाएगी, लेकिन सबसे पहले उन चैनल्स की आएंगी जिनको आपने सब्सक्राइब किया। अगर तो मेरी समझ आती है तो अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब करें, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो चलो जी, मेरी वीडियो किसी ने देख ली, किसी ने नहीं देखी, किसी ने देख ली, किसी ने नहीं देखी, मेरा तो इसमें कोई नहीं है। लेकिन आपका क्या फ़ायदा होगा, आपका ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको मेरी समझ आती है तो नेक्स्ट टाइम आपको अगर कोई चीज़ सर्च करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपको मेरी ही वीडियो मिलेगी, ठीक है, ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो तो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक से कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि लाइक तो होता है कि मैं इसको पसंद करता हूँ, यानी कि वीडियो पसंद आई है। बाकी हम कल के लेक्चर में देखेंगे। बाकी सारे लेक्चर्स देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्ले लिस्ट को विजिट कीजिएगा और वीडियोस देख सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।